बेकार की बातें हैं भाई, बहुत ज्यादा बेकार की बातें कर रहे हैं। ये सब कोई ना कारोबार है ना कुछ है, ये सब कोई है नहीं। मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया, अरहर की दाल 200 रुपए किलो कर दी, 40 रुपए में आटा कर दिया। आदमी 40 रुपए में आलू है, 50 रुपए में प्याज है। बताइए आदमी खाए क्या? 100 रुपए किलो टमाटर है, क्या खाएगा आदमी? बहुत चीज महंगी हो गई है। अब आप देख लीजिए कि दाल है, राशन के नाम पे वो लोग राशन देते, पर क्या देते? 4-5 किलो चावल, गेहूं, आटा। उसमें भी चावल इतने गंदे होते हैं कि आप खा ही नहीं सकते हैं। इतने गंदे, पता नहीं क्या क्या उसमें मिला रहता है। इतना वो अगर मुंह के नीचे आ जाता है तो एकदम तो मन खराब हो जाता है, इतना आंख में आंसू आता है। और महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि मतलब सब्जी वगैरह का रेट इतना हाई हो गया है कि अब पता नहीं कैसे क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है। प्याज देखो तो प्याज का रेट, टमाटर, इतना मुश्किल हो रहा है कि मतलब हम अपने खुद के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम क्या करें। ना पढ़ाई निकल रही है, ना फीस निकल रहा है, और रिचार्ज भी महंगे हो गए हैं। मतलब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, घट कुछ नहीं रहा है। तो महंगाई तो बहुत है, बाकी दे क्या रहे? कुछ नहीं दे रहे। राशन खाली दे रहे ना। और कितने यूनिट मिल रहा है? अब 4 लोग हैं तो 20 किलो मिल जाता है मैम। महीना भर हो जाता है? महीना भर नहीं हो पाता है, हफ्ता 10 दिन मान के चलिए। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता करना चाहिए, इतना गरीब आदमी को मार के फायदा नहीं है कुछ भी। तो सरकार कहती है कि महंगाई नहीं, अगर महंगाई है या लोगों के चीजों के दाम बढ़े हैं तो लोगों का आय भी बढ़ी, आय बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कुछ भी नहीं बढ़ा है, ऐसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। एक तरफ तो बीजेपी सरकार केंद्र में हो या फिर प्रदेश की, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में महंगाई कम हुई है, लोगों को रोजगार मिला है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो उनका कहना है कि इस वक्त जितनी महंगाई है उतना शायद ही पिछली सरकारों में रही हो। इस वक्त की महंगाई कमर तोड़ है। इसको लेकर के जनता को और क्या कुछ कहना है, मुझसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी सरकार से क्या मांगे, क्योंकि बहुत ही जल्द बजट पेश होने वाला है और वो क्या चाहते हैं कि सरकार अपने इस बजट में किस चीज को प्राथमिकता दे। विजय सरकार कह रही है कि उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में महंगाई कम है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, सब बेकार की बातें हैं भाई, बहुत ज्यादा बेकार की बातें कर रहे हैं। ये सब कोई ना कारोबार है ना कुछ है, ये सब कोई है नहीं। मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया, अरहर की दाल 200 रुपए किलो कर दी, 40 रुपए में आटा कर दिया। आदमी 40 रुपए में आलू है, 50 रुपए में प्याज है। बताइए आदमी खाए क्या? 100 रुपए किलो टमाटर है, क्या खाएगा आदमी? क्या खा सकता है इनकी सरकार में? अच्छा, बजट पेश होने वाला है, क्या मांगे आपकी सरकार से कि किस चीज पर प्राथमिकता से काम करे वो? अरे हमारे नौजवानों को काम मिले, महंगाई कम हो, यही चीज चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा, जब सरकार से महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो सरकार कहती है कि आय बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी है? कोई इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम वही है। प्राइवेट काम करने वाले कोई इनकम ही नहीं बढ़ी है, कहीं नहीं बढ़ी है। जो हम 500 रुपए में काम कर रहे हैं, 500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो मतलब इनकम वही है, महंगाई बढ़ गई है? इनकम वही है, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। मैम, घर का जो खर्च होता है वो महिलाएं देखती है और उसका महंगाई अगर बढ़ती है तो सीधा असर किचन पर होता है, क्या कहना चाहिए? बहुत चीज महंगी हो गई है। अब आप देख लीजिए कि दाल है, राशन के नाम पे वो लोग राशन देते, पर क्या देते? 4-5 किलो चावल, गेहूं, आटा। उसमें भी चावल इतने गंदे होते हैं कि आप खा ही नहीं सकते हैं। इतने गंदे, पता नहीं क्या क्या उसमें मिला रहता है। इतना वो अगर मुंह के नीचे आ जाता है तो एकदम तो मन खराब हो जाता है, इतना आंख में आंसू आता है। पहले देखिए चीनी मिलती थी, तेल मिलता था और राशन हमारे पूरे महीने का मिलता था। अब ये मेंबर हैं 5-7 खाने वाले, उसमें 5-7 किलो राशन मिल रहा है। और आपकी सब्जियां इतनी महंगी हैं और सरकारियों का तो फायदा है लेकिन गरीबों का तो बहुत नुकसान है। नहीं, कोई इनकम नहीं बढ़ी है। बढ़ी होगी तो सरकारी की बढ़ी है, पर हम लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि पुरानी सरकारों में ज्यादा महंगाई थी, उसके मुकाबले अभी कम है। नहीं, पुरानी सरकार में हमारे अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन जितनी अब है। बस झूठे ही बोलते हैं कि ये है वो, हम लोग को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कभी तो सिलेंडर का रेट इतना ज्यादा कर देंगे, कभी कम कर देंगे। सीएनजी देखिए इतनी महंगी हो गई है। हमारे बच्चे ऑटो चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो सीएनजी इतनी महंगी है। सीएनजी का क्या मतलब है? पहले उन्होंने सस्ती अब सीएनजी 100 रुपए किलो जा रही है।
उसमें हमारे बच्चे क्या कमाएंगे? टैक्स रोड इतना ज्यादा है, टैक्स का रोड इतना हर 3 महीने में आ जाता है, क्या कमाएंगे हमारे बच्चे? अच्छा, ना फीस हम बजट लोग दे पेश पा रहे होने हैं। वाला है जी, जी, अभी जल्द ही, जी। तो आप क्या चाहती हैं कि क्या मांग है आपकी सरकार से कि भैया, बजट में हम किस लोगों पर की- प्राथमिकता से काम किया हम जाए? लोगों की तो यही मांग है कि भाई हमारे मतलब सस्ताई होना चाहिए। अब दाल देखिए 200 रुपए किलो है, आलू इतने महंगे, चलो सीजन के हिसाब से तो महंगा होता है, पर इतना तो नहीं महंगा होता है। हाँ, रिचार्ज इतना महंगा कर दिया, हर किसी के, हाँ, हर किसी के उसमें फोन दे दिया। यानी हमारे गरीब बच्चे भी हैं, उनके पास भी मोबाइल। अब देखिए, मैं पहले नहीं रखती थी, जब पहले 200 में हुआ तो हमने चलो एक बड़ा मोबाइल ले लिया कि चलो अब हम भी ले। अब 300 का हो गया तो अब तो मैं सोच रहा, तो रिचार्ज ही नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी अपनी ग्रैंड शादी कर रहे हैं और उसका सीधा असर जनता पर है, जनता पे लेकिन है। सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। नहीं, हस्तक्षेप क्या, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं टीवी पे, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो अगर उनकी शादी थी तो उनको रिचार्ज कम कर देना चाहिए था, एक गिफ्ट हम लोगों को भी दे देते। उन्होंने तो और उठा करके बढ़ा दिया। लोग अपना सारा खर्चा आपसे निकाल रहे हैं। हम लोगों से निकाल, हमारी जनता से निकाल रहे हैं। और ये समझ ले, दिल्ली मुंबई हर जगह। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर दो लड़कियां मौजूद है जो कि अपना खुद का काम करती हैं, ठेला चलाती हैं, और ये इन्होंने यहाँ मोमोज का कुछ लगा रखा है। और जिस तरीके की महंगाई है उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है इनसे बात, क्योंकि ये पढ़ाई भी कर रही है, काम भी कर रही है, घर खर्च भी उठाना है इन्हें। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोना नाम है। और महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि मतलब सब्जी वगैरह का रेट इतना हाई हो गया है कि अब पता नहीं कैसे क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है। प्याज देखो तो प्याज का रेट, टमाटर, इतना इतना मुश्किल हो रहा है कि मतलब हम अपने खुद के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम क्या करें। ना पढ़ाई निकल रही है, ना फीस निकल रहा है, और रिचार्ज भी महंगे हो गए हैं। मतलब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, घट कुछ नहीं रहा है। तो इतना बढ़ गया है, मतलब 10-20 रुपए की बात अलग होती है, सीधे सीधे 50 रुपए बढ़ गया है। यहाँ 240, 260 रुपए, समझ में नहीं आ रहा है रिचार्ज कैसे, खर्चा क्या, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। आप अपना ये ठेला लगाती हैं, तो पहले आप कितने में बेच रही थी और जब से महंगाई थोड़ा बढ़ा है तो कितने में बेच रहे, क्या लोग आ रहे हैं? फिलहाल अभी तो महंगाई, जब से सब्जी वगैरह महंगी हुई है, जब से समझ में नहीं आ रहा है। जो रेट पहले का था सस्ता था, तो अब वो रेट से हिसाब हमारा निकल नहीं पा रहा है। हमारा जो मेहनत है वही निकल रहा है, और हमारा जो एक्स्ट्रा हम चाहते हैं कि हमारा कुछ निकले, तो वो नहीं निकल पा रहा है महंगाई की वजह से। लोगों को महंगाई हो गई तो जाहिर सी बात है, उन्हें 10-20 की चीज हम भी नहीं खिला सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम शिवानी राजपूत है। खर्च निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कि पहले होता था ना कि एक बाप अपने 4 बच्चों को खिला सकता था, पर आज का जमाना ये है चल पाता है। जब तक इंसान खुद नहीं निकलेगा तब तक के कुछ नहीं हो पाता है। अपने खर्चे खुद ही निकालने पड़ते हैं। तो लोग आते हैं ठेले पे या फिर ये कहते हैं बड़ा महंगा है, नहीं आना है? लोगों को महंगा तो लगता ही है, चाहे जितना सस्ता कर दो महंगा ही लगता है। लोगों को क्या कर सकते हैं उसके लिए, पर हमें तो निकालना है ना, उस हिसाब से पर निकल नहीं पाता है। निकल नहीं पाता है। अच्छा, सरकार कह रही है बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, सब कुछ नियंत्रित है, क्या आपको लगता है? कौन कहता है कि बेरोजगारी नहीं है? इतनी बेरोजगारी है कि क्या कर सकते हैं। आए तो उसमें कोई दो राय नहीं, आए तो बढ़िया। और बरसात का मौसम है, जगह जगह बाढ़ है, तो उसकी वजह से सामान आने में परेशानी तो हो रही है, महंगाई तो हो रही है थोड़ी समय। इसमें प्याज, लहसुन, मिर्चा, कुछ भी देखिए सब्जी के आइटम में तो हर चीज महंगा है। तो आय बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। और बारिश से अभी तो, बारिश जब हल्की हो जाएगी तो वैसे ऑटोमेटिक थोड़ा। अच्छा, बारिश से पहले की बात करें तो एक आलू की अगर हम सिर्फ बात करें ना, तो आलू एक समय था जब आपको 10 रुपए, 20 रुपए किलो, 25 रुपए, 30 रुपए किलो मिल जाता था। हमारा तो बाटी चौके 20 में और 40 में फर्क नहीं है कोई। फर्क क्यों नहीं है? अब वही है कि हम लोग का तो उसमें बचाने में बहुत मुश्किल हो रहा है पैसा। बहुत क्या दाम है सीएनजी का इस समय? सीएनजी का दाम 100 रुपए में है। 100 रुपए नहीं, 96 रुपया 73 74 पैसे। 100 तो रुपए। दादा, क्या आप लोग इतना जो सीएनजी महंगी हो रही है, चीजें महंगी हो रही है, घर खर्च चल पाता है ऑटो चला करके? नहीं नहीं चल पाता है। नहीं मैम, 500 रुपए कोटा है और 300-350 रुपए की खाली गाड़ी में गैस आती है। हाँ। 850 रुपए ये रख लीजिए। और बाद में ड्राइवर को क्या बचा क्या नहीं बचा, 200-150 बस, उससे ज्यादा नहीं। तो पूरे दिन मरने के बाद आप लोगों को 200-150 रुपए मिलते हैं, उसमें घर खर्च नहीं हो पाएगा? महंगाई तो बहुत है, बाकी दे क्या रहे, कुछ नहीं दे रहे। राशन खाली दे रहे ना। हो और जाता है, कितने यूनिट मिल रहा है? अब 4 लोग हैं तो 20 किलो मिल जाता है मैम। महीना भर हो जाता है? महीना भर नहीं हो पाता है, हफ्ता 10 दिन मान के चलिए।
हफ्ता भर 10 दिन? 10 दिन कम से कम 10 कम से कम 10 दिन। कितने समय से ऑटो चला रहे हो? करीब 2003 से हम चला रहे हैं। दादा 2003 और आज 2024 कितना फर्क आया है आय में और महंगाई में? अरे पहले तो सस्ता था, लेकिन अब तो सब महंगाई बढ़ी गई है। पहले 100 रुपए में सब्जियां हो जाती थी, आजकल 100 रुपए में कोई सब्जी नहीं, 50-60 रुपए में खाली लौकी और ये सब महंगाई चल रही है। मतलब एक समय जो लौकी तुरई आलू इंसान 10 रुपए में खरीदता था वो 50-60 में खरीद रहा है, वही हाल चल रहा है। बहुत महंगाई है। 50 रुपए किलो हमने कल प्याज ली है, 50 रुपए किलो। हो गया। रिचार्ज के लिए फोन में रिचार्ज डलवा चाह रहे, पैसा नहीं है, रिचार्ज कैसे डला है? और है भी तो सोच रहे 100 रुपए का पहले पड़ जाता था, 50 का पड़ जाता था, अब सीधे 200 रुपए का रिचार्ज डलवाओ। पहले रिचार्ज कैसे करवाते थे? पहले तो 20 रुपए हो जाता था, 50 रुपए, हाँ 20 रुपए करवा ले, 10 रुपए करवा लो, 50 रुपए करा लो, वो 100 रुपए पूरा करो तो 1 महीना चलता था। अब तो सीधे 200 रुपया। 28 दिन चलता है, पता लग 25 दिन चला। मोदी जी से बहुत खतरा है। दादा क्या नाम है? सैफुल्ला। दादा महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है? बहुत मुसीबत है, अभी इतना महंगाई हो गया कि जरूरत से ज्यादा है। किधर रहते हैं आप? कुशीनगर, यूपी में। हाँ। अभी आप लोग इधर आए हैं, कितना किराया लगा? अभी 100 पहले 100 रुपए लग रहा था, अभी 120 रुपए लग रहा है। बढ़ गया 20 रुपए ट्रेन का किराया बढ़ गया। सब्जी और दाल को लेकर क्या कहेंगे? तो हर एक चीज महंगा हो गया। और रिचार्ज भी महंगा हो गया। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से रिचार्ज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए? उस लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता करना चाहिए, इतना गरीब आदमी को मार के फायदा नहीं है कुछ भी। तो सरकार कहती है कि महंगाई नहीं, अगर महंगाई है या लोगों के चीजों के दाम बढ़े हैं तो लोगों का आय भी आय बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कुछ भी नहीं बढ़ा है, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर। कब से कर रहे हैं आप? मैं 4 साल कुवैत में था, फिर अभी सऊदी के लिए आया हूँ मेडिकल कराने के लिए। कितना पैसा कमाते थे पहले? 20-25 हजार। घर खर्च हो जाता था? घर चल जाता है। बहुत अच्छा। अभी चल पा रहा है? अभी तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंडिया में कमा के नहीं चल पाएगा, उधर ही कुछ कमाएंगे तो चल सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है? सिर्फ आदमी का फैशन बढ़ा हुआ है। फैशन बढ़ा है। हाँ। ये ऐसा सच्चाई है, महंगाई बहुत बढ़ी है। कौन कह रहा है महंगाई नहीं बढ़ी? 120 रुपए किलो वाली दाल आप आज देखिए 180 रुपए किलो दाल बिक रही है, कैसे महंगाई नहीं बढ़ी है? आप टमाटर देखिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, खाने पीने की चीज आप ऑल टोटल कुछ भी ले लीजिए, क्यों महंगाई नहीं बढ़ी है? कैसे महंगाई नहीं बढ़ी? आप क्या कह रहे हैं? 5 रुपए यहाँ से जिया मोकर लगता था किराया, 10 रुपए किराया। क्यों किराया 10 रुपए? क्योंकि एजेंसी इतनी महंगी है इनकी, गैस इतनी महंगी है इनके, कहाँ से ये पूरा करेंगे? आप ये बताइए, कौन कहता महंगाई नहीं बढ़ी है? मैं सरकार का कहना गलत है, क्योंकि सरकारी के पास पैसा जाएगा ना घुमा फिरा के। आप ये बताइए 1 किलो दाल खाने वाला 250 ग्राम में खाएगा लेकिन जरूर दाल। क्यों? क्योंकि खाएगा नहीं तो मेन तो खाना है ना कि जानवर खाना है। खाने पीने की चीजें हो, किराया हो, टोल टैक्स हो, कपड़े लत्ते हो, जीएसटी हो, सब कुछ बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बढ़ाया गया है, बिल्कुल बढ़ाया गया। क्यों नहीं बढ़ाया गया? वो अंबानी 3 हीरो को नचवा सकता है, बाकी हर कोई नहीं नचवा सकता। अंबानी ही 3 हीरो को नचवा सकते हैं। सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आपके आमिर खान हो गए, वही बता रहा हूँ ना, इंडिया नहीं नचवा सकते। जिस दिन इंडिया नचवाएगा ना उस दिन तो इंडिया कर्जे में ही है, उस दिन और भी ज्यादा कर्जे में डूब जाएगा। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? ये सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को आगे कुछ निर्णय लेना चाहिए ना। महंगाई क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कहूँगा, सरकार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जो भी है बढ़िया सरकार है, लेकिन सरकार को निर्णय लेना चाहिए हर चीज को लेके, सब्जी से लेके राशन तक, दाल से लेके दूध तक, हर चीज को सोचना चाहिए। आम आदमी तो खा नहीं पा रहा, लेकिन जिसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, वो अपना एसी में आराम से बैठ के रह रहा। सरकार से मांग यही है कि महंगाई को घटाएं, जो कुछ भी है आप जैसे पहले था वैसे करिए। गवर्नमेंट आपकी हमेशा बनी रहेगी अगर आप अपनी तरीके से चलाएंगे तो। आपने कुछ टाइम बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ टाइम आप कुछ ज्यादा ही मतलब अच्छा कर रहे हैं। आप हर चीज महंगाई कम करिए, मेरा बस यही कहना है। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेहनत की कमाता हूँ, 12,000 रुपए कमाता हूँ, बनिया के यहाँ मैं काम करता हूँ। मेरी बनिया की दुकान है, मेरी इधर उधर की दुकान नहीं, तो मैं खुद बोल रहा हूँ स्वयं। काजू देखिए, जब महंगा होना चाहिए था तब नहीं महंगा हुआ, अब काजू महंगा हुआ। अब क्यों महंगा हुआ? मखाना देखिए, जो 800 रुपए किलो, चाहे जैसा आप मखाना लीजिए, आज 1600 रुपए किलो का मखाना हो गया। क्यों हो गया? कोई रीजन है इसका? जो खासकर बीजेपी के भक्त हैं उनका एक ही चीज कहना होता है कि आमदनी बढ़ रही है। आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे तो एक आदमी 10,000 में घर चला लेता था, अब आदमी 30,000 में भी घर नहीं चला पा रहा है। ये हकीकत है।
लेकिन अब ये है कि इस देश का भगवान ही मालिक है, जहाँ धर्म के नाम पे वोट पड़ता हो तो महंगाई पे आदमी क्या बोलेगा किसी के लिए। बाकी सरकारें तो खुद को डिफेंड करेंगी ही हमेशा। जी अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे जो बजट पेश होने वाला है, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस चीज को प्राथमिकता दे और अपने बजट में शामिल करके उस पर काम करे? देखिए मैम, कोई भी चीज है, चाहे बजट आप ले लो, किसी भी चीज को ले लो, जब तक आम आदमी को वो छुएगा नहीं कोई भी चीज। जैसे अब टैक्स में राहत होनी चाहिए। अब जैसे जो मान लीजिए 25,000 भी कमा रहा है, उसकी सालाना आमदनी 3 लाख तक जाती है। अब उस पे 3 लाख तक की तो छूट है, लेकिन अगर कोई और उससे थोड़ी बहुत भी आमदनी बढ़ी तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आम आदमी को थोड़ा टैक्स में छूट मिले, और खासकर बजट में जैसे अब किसी की 2 बेटियां हैं तो उसकी एक बेटी की फीस जो है स्कूल की, क्योंकि आजकल इतनी फीसें हो गई हैं, एक बेटी की फीस माफ करे। रोजगार को लेकर क्या कुछ कहना है आप? मैम, रोजगार तो बहुत अच्छा मिला हुआ। गांव में अगर आप चले जाएंगे तो रोजगार तो 24 घंटे का मिला हुआ है। आदमी जानवर हाँकने में परेशान है और कई चीजों में परेशान है। और शहर में भी आप देख लीजिए, अच्छे खासे पढ़ लिख के लोग मतलब घूम रहे हैं। उसमें मैं पूरी तरह से सरकार की गलती भी नहीं मानता। कुछ लोगों की भी मेंटेलिटी इस तरह की है कि मैंने अगर 10, 15, 20 लाख रुपए लगा के पढ़ाई की है तो मैं 10,000, 20,000 की नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन सरकार का थोड़ा ये है कि जैसे अब अभी आपने देखा कितनी भर्तियां निकली और उनके पेपर लीक हो गए। तो अब आप सोचिए कि सबको, तो मैं भी मानता हूं कि सबको मतलब सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम जो आ रही हैं उसको तो आप निष्पक्षतापूर्ण तरीके से करवाइए। अब आप से देखिए, ये जो अभी कल परसों योगी जी ने नियुक्ति पत्र बांटे, तो ये 2018 की भर्ती थी और नियुक्ति पत्र बटा 2024 में। 2018 की अगर नियुक्ति देंगे तो जो मान लीजिए अभ्यर्थी था उस समय 22-23 साल का रहा होगा, आज वो 30 साल का हो गया। तो उसके 5-6 साल का जो वो है वो सरकार कैसे पे करेगी? या तो उसको कंपनसेशन देती उतने साल का। महंगाई बढ़ रही, खाने पीने की चीजें, मोबाइल रिचार्ज भी अचानक से बढ़ा और फिर 10-20 रुपए नहीं, 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए बढ़ गया। तो उससे भी जनता काफी प्रभावित है और वो चाहती है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन सरकार इनकार कर रही है। मैम, सरकार इस पे तो जो सरकारी एक कंपनी थी BSNL, उसको तो डुबोने में सरकार का ही हाथ है। तो अब भाई जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट के लिए अगर सरकार बात कर रही है, और बाकी अंबानी जी के लड़के की जो शादी और प्री वेडिंग जो भी हुई, वो उसका बोझ सारा आम आदमी ने उठाया। ये जो रिचार्ज बढ़ा है ये उसी की वजह से बढ़ा है, और कोई वो नहीं है उसमें। क्या करना चाहेंगे सरकार से? मैम, सरकार देखिए, कहीं ना कहीं जैसे एक स्टेबल सरकारों का दौर अब जो है खत्म हो चुका है, गठबंधन की सरकारों का वो है। तो सरकार से यही है कि आम आदमी के लिए जितना हो सके राहत देने का काम करे बस। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात करी, युवा भी यहाँ पर मौजूद थे, ऑटो रिक्शा से लेकर ठेले वालों तक हमने बात की। सबका ये कहना है कि सरकार में, बीजेपी सरकार में महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। लोगों के लिए खाना खा पाना भी मुश्किल हो रहा है। 100 रुपए, 50 रुपए किलो वाली बिकने वाली दाल आज 200 रुपए में पहुंच गई है। जो 10-20 रुपए किलो में आलू मिलता था, आलू 50-60 में मिल रहा है। तो एक आम आदमी के लिए अपना जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, और उनकी यही मांग है सरकार से लगातार कि वो किसी भी तरह से कुछ ऐसी योजना निकाले, कोई ऐसा कदम उठाए जिससे महंगाई पर नियंत्रित किया जा सके, ताकि एक आम आदमी 2 वक्त की जो रोटी खा, वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।